हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 9 का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर क्या है? साइंस का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो ये क्या होते हैं? एटम्स क्या होते हैं? आपको पता है एटम्स को सबसे पहले जो नाम दिया गया था वो परमाणु दिया गया था। परमाणु, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि ये रीसेंट स्टडी है या कुछ टाइम पहले की है। 500 बीसी से तब से जो है वो मैटर की डिविजिबिलिटी पर काम हो रहा था। ठीक है, सो बहुत ही एंशिएंट इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स थे। दे हैव ऑलरेडी वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, सो उन्होंने क्या कहा था? दे सेड कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, सो मैटर को क्या कहते हैं हिंदी में? पदार्थ। सो अगर पदार्थ को फर्दर डिवाइड किया जाए तो वो छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट जाता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब ये पार्टिकल्स फर्दर और नहीं टूट सकते। ठीक है, सो ये जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको क्या कहा गया? परमाणु। ठीक, ये क्लियर हो गया? ओके, सो इसके अलावा ये सबसे पहले किसने दिया था? महर्षि कनद ने। सो महर्षि कनद क्या थे? ही वॉज एन इंडियन फिलोसोफर। महर्षि कनद। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ इसके बाद एक और इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था पक्कुधा कात्यायन। ठीक है, इन्होंने इसी को फर्दर इलेबोरेट कहा था और किया था और कहा था कि पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। क्या नाम था इनका? पक्कुधा कात्यायन। इन्होंने कहा था कि पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, जिसकी वजह से हमें बहुत फॉर्म्स ऑफ मैटर मिल जाती। ठीक है, देन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स भी आए। उन्होंने क्या बोला? ये इंडियन फिलोसोफर्स थे, अब ग्रीक फिलोसोफर्स आए। ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर्स कौन से थे? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने भी सेम चीज बोली थी, बट इन्होंने नाम क्या दिया था परमाणु की जगह? एटम्स। एटम्स मतलब इनडिविजिबल, जो फर्दर डिवाइड ना हो सके। ठीक है, सो ये सारी चीजें ग्रीक फिलोसोफर्स ने की थी। ठीक है, अब बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। सो हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और कैसे नेचुरली, कैसे और मतलब क्यों कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स, और जब वो कंबाइन कर जाते हैं तो वो क्यों हो जाता है? हमें पता है एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं, राइट? सो ये क्यों कंबाइन कर रहे हैं और कैसे कंबाइन कर रहे हैं? ठीक है, अब एक और साइंटिस्ट थे, एंटनी एल लवॉइसियर। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या दिया था? इन्होंने दिए थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो इसमें जो सबसे पहला लॉ है, दो लॉज थे। सबसे पहला लॉ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या मतलब है इसका? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन neither be created nor it can be destroyed in a chemical reaction। समझ आया? मास ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूं। सो जैसे एक रिएक्शन है कि सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड gives sodium acetate plus carbon dioxide
प्लस वाटर। सो अगर फॉर एग्जाम्पल 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट था और 6 ग्राम एसिटिक एसिड था, ठीक है, और ये जो फाइनल बनेगा वो क्या बनेगा, 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है एंड 0.9 ग्राम वाटर है, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको ऐड करूं 5.3 प्लस 6 कितना हुआ, 11.3 ग्राम। सेम वे ये तीनों कितने हुए, 8, 9, 10, 10.4, 10.4 प्लस 9 कितना हो गया, 11.3 ग्राम। सो जो टोटल मास है वो सेम रहा इक्वेशन का, ये दोनों 11.3 ग्राम थे, ऐड हुए, रिएक्ट किए, रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट्स बने उसका भी टोटल मास कितना आ रहा है, 11.3 ग्राम। दिस शोज दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट मे बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, इन अ केमिकल सब्सटेंस, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका क्या मतलब है, मैं वाटर की बात करती हूं, ठीक है। सो वाटर कितने एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये हमेशा 1:8 रेशियो में होते हैं बाय मास। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 ग्राम है तो ये 8 ग्राम रहेगा, ठीक है। सो अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर है सो इट विल कंटेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। सेम वे अगर मैं बात करती हूं अमोनिया की, सो अमोनिया क्या होता है, NH3, ये किस किस से मिलकर बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। सो ये किस रेशियो में होते हैं, 14:3 बाय मास, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सो ये हमेशा प्रोपोर्शन डेफिनेट रहता है, ठीक। इसके बाद क्या हुआ था, अब जो अगली प्रॉब्लम जो आ रही थी ना वो ये आ रही थी कि ये जो लॉज तो दे दिए गए लेकिन इनका अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ही नहीं था कोई, ठीक है। सो एक केमिस्ट आए थे जॉन डाल्टन, इन्होंने इस पर काम किया था, एक ब्रिटिश केमिस्ट थे ये। इन्होंने बेसिक थ्योरी दी थी ऑफ अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। सो क्या दिया था इन्होंने, बेसिक थ्योरी दी थी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, ठीक। सो इन्होंने एटम्स टर्म यूज किया था, ठीक। तो इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो इसके कुछ पॉइंटर्स हैं वो आप जरूर याद कर लीजिएगा। सो पहला पॉइंटर क्या है कि ऑल मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, इट इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मैटर, कॉल्ड एटम। सो ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या है, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम्स खत्म नहीं होते, एटम्स बढ़ते नहीं हैं, सेम रहते हैं रिएक्शन में। इनडिविजिबल पार्टिकल्स, क्लियर हो गया। देन एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि H2O gives 2H2O gives 2H2 plus O2, तो जो हाइड्रोजन है इसका मास और इसकी प्रॉपर्टी थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहेगी, चाहे वो एज वाटर हो या वो एज हाइड्रोजन हो। क्लियर हो गया। देन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट masses एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. सो मतलब हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स हैव डिफरेंट masses and properties, chemical properties. ये क्लियर हो गया. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर्स. एटम्स कंबाइन इन होल नंबर्स रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड. ठीक है. सो मतलब ऐसा नहीं है कि आधा हाइड्रोजन और आधा ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाएंगे. नहीं, दो मॉलिक्यूल्स, होल नंबर हो गया, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड दो एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen will combine to form a compound which is water. ठीक है, समझ आ गया. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? The relative number and kinds of atom. The relative number and kinds of atom are constant in a compound, in a given compound. मतलब मैं वाटर की बात कर रही हूं जैसे, तो वाटर चाहे कोई भी हो, उसमें हमेशा 2 ही एटम्स होंगे हाइड्रोजन के और 1 ही एटम होगा ऑक्सीजन का. ये क्लियर हो गया. ये पोस्टुलेट्स हैं, 6 पोस्टुलेट्स हैं ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. आप इसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा और आप इसके क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिएगा ब्लू बॉक्स के. कुछ भी